आज की जो ये रियल स्टोरी वीडियो है, ये कोई वेब सीरीज से कम नहीं है। एक कत्ल का मामला सामने आता है, लेकिन कातिल का जो पास्ट निकल के आता है सामने, वो पुलिस को झकझोर के रख देता है। आम आदमी की तो बात ही छोड़ो, ये कहानी कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो कहते हैं ना कि सफेद शर्ट पे अगर काला दाग लग जाए, उसे कितना भी धो दो, दाग रहता ही रहता है। इसी के आधार पे एक कहानी है। तो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव की, जहां एक अजय राजपूत नामक व्यक्ति जो अपनी बीवी सुशीला देवी और बड़े बेटे संतोष राज के साथ रहता था। अजय 24 जून 2025 को ग्वालियर से अपने घर झांसी जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसका दरवाजा बाहर से लॉक है। सोचता है कि सुशीला आसपास कहीं गई होगी, जिस कारण वो दरवाजा खोलता है। और जैसे दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, देखता है अलमीरा का गेट खुला हुआ है। अब वो घबरा जाता है। घबराहट हालत में दौड़ते हुए वो अपनी बेडरूम की तरफ जाता है, और जैसे बेडरूम में पहुंचता है उसका दिल दहल जाता है। उसकी बीवी सुशीला देवी की लाश पड़ी हुई थी। सुशीला देवी की हालत इतनी बुरी थी, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे। देखने में साफ पता चल रहा था कि गला घोट के मारा गया है। अजय को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो तुरंत बाहर जाके शोर मचाने लगता है, जिस कारण पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यह मामला किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस देखती है तो उसे चोरी का मामला लगता है, लेकिन इसका एंगल कुछ और भी था। पुलिस के पूछताछ के दौरान अजय ने बताया कि उनकी बड़ी बहू रागिनी, जो कि पिछले 8 महीने से मायके रह रही थी। यह भी बताया कि दोनों परिवार में काफी मामला संगीन चल रहा था, जिस कारण कुछ दिनों से विवाद दोनों परिवार में चल रहे थे। इसी दौरान रागिनी के भाई ने धमकी दे डाली थी कि हम देख लेंगे। अब पुलिस इस बयान के आधार पर रागिनी के घर जाती है उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए। जैसे ही पुलिस जाती है, उससे पहले ही रागिनी और उसका भाई दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपना गवाही पेश करते हैं, और कहते हैं कि इसमें इनका कोई हाथ नहीं है, इन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि जो रागिनी का स्टेटमेंट था, उसे साफ पता चल रहा था कि रागिनी झूठ नहीं बोल रही है। पुलिस को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। जिस पे शक है वो बेकसूर है और कातिल का पता नहीं चल रहा है। तो फिर से पूछताछ चालू करती है। इस बार पूछताछ के दौरान पता चलता है अजय की एक और बहू, छोटी बहू, जो कि काफी टाइम से ग्वालियर में रह रही थी। लेकिन पूजा जाटव के ऊपर शक करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अजय और संतोष दोनों ही ग्वालियर गए थे उसके घर पर उसकी बेटी के बर्थडे में। तो पुलिस का शक करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन एक ऐसी गलती ने शक करने पर मजबूर कर दिया। सास की मृत्यु के बाद भी पूजा जाटव घर वापस नहीं आई, जिस कारण पुलिस को पूरा शक हुआ। तो पुलिस ने पूजा जाटव से पूछताछ चालू की। कड़ी पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसे सुन पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक आम कत्ल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे पूजा जाटव ने रचा था। अच्छा, ये बात आप भी सोच रहे होंगे कि अजय राजपूत के खानदान में पूजा जाटव कैसे आ गई, लेकिन इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। असल में इन सब की शुरुआत 2014 में, आज से 11 साल पहले हुई थी। पूजा जाटव की शादी मध्य प्रदेश के एक निवाड़ी जिले में रमेश नामक व्यक्ति से हुई थी। पेशे से रमेश एक बैंकर था। शादी के बाद कुछ महीने तो दोनों के अच्छे बीते, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों में काफी अनबन चालू हो गया, जिस कारण दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। दोनों में काफी डिफरेंस बढ़ गया था। यहाँ तक कि पूजा ने रमेश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान कर लिया था। भाड़े के गुंडे हायर करती है और रमेश पे गोली चलवा देती है। लेकिन रमेश की किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है।
जिस कारण रमेश पूजा पर केस कर देता है। इसी केस के कारण पूजा को अक्सर ग्वालियर कोर्ट आना जाना पड़ता था। इसी बीच पूजा से मुलाकात होती है कल्याण राजपूत से। दोनों में लव एंड रिलेशनशिप चलता है। दोनों ग्वालियर में फ्लैट लेकर रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में। और यह कल्याण राजपूत वही संतोष राजपूत का छोटा भाई और अजय राजपूत का बेटा था। दोनों साथ रहते रहते शादी का भी प्लान कर लिया था, जिससे इनके परिवार को कोई समस्या नहीं थी, बल्कि पूजा को तो बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रोड हादसे में कल्याण की मौत हो जाती है। अब ये सुनते ही पूजा का लगता है कि दुनिया उजड़ जाता है। पूजा विधवा हो जाती है, लेकिन विधवा भी कैसे कहे, इसका पहला पति तो जिंदा ही था। खैर, अब पूजा कल्याण के गांव जाती है। उनके घर जाती है, तो कल्याण के परिवार वाले अब पूजा को एक छोटी बहू के रूप में अपना लेते हैं, दया खाकर अपना लेते हैं। यही बहुत बड़ी गलती करते हैं कल्याण के परिवार वाले। पूजा अब कल्याण के परिवार में एक छोटी बहू के रूप में रह रही थी। कुछ महीने अच्छे बीतते हैं। अब पूजा को तो लत लग गई थी जिस्म का, तो पूजा कल्याण के पिता यानी अजय सिंह से संबंध बनाती है। दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ जाती है। एक ससुर और एक बहू के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। लेकिन जिसकी जैसी सोच। अब पूजा ससुर को छोड़ बड़े बेटे संतोष सिंह से रिलेशन में आ जाती है। संतोष सिंह पहले से एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी एक बच्ची भी थी। अब दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पूजा और संतोष में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। इसी बीच पूजा की एक बच्ची पैदा होती है। सोचने वाली बात यह है कि जब पूजा का हस्बैंड जो कल्याण था वो एक्सपायर हो चुका था, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई। तब इसकी खबर पता चलती है संतोष की बीवी को कि इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। अब इसकी खबर पता चलती है सुशीला को, उनकी सास को, जिसका विरोध करती है सुशीला। इसी कारण संतोष और उसकी पत्नी के बीच काफी अनबन रहता था। काफी लड़ाइयाँ होती थी घर में, जिसी कारण संतोष की पत्नी 8 महीने से मायके में रह रही थी। लेकिन पूजा को तो इससे क्या ही मतलब था। पूजा की तो नजर उस 8 एकड़ जमीन पर थी जो कि कल्याण के हिस्से में थी, जिसे वो बेचकर ग्वालियर में बसना चाहती थी। इसी बीच पूजा की बात होती है उसकी बहन से। पूजा की बहन बताती है कि वह काफी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इसी का फायदा उठाती है पूजा। अब पूजा के दिमाग में चलता है खुफिया प्लान। अब वो अपनी सास को भी रास्ते से हटाने का सोच लेती है और इंतजार करती है एक ऐसे दिन का जिस दिन घर पर सिर्फ उसकी सास सुशीला के अलावा कोई ना हो। और वही दिन आता है उसकी बच्ची के बर्थडे का दिन, जिस पर वह संतोष को और अपने ससुर को इनवाइट करती है। और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी सास सुशीला देवी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में अनबन था। संतोष और अजय दोनों ग्वालियर जाते हैं पूजा के पास। इसी बीच पूजा अपनी बहन को और उसके प्रेमी को भेजती है झांसी अपने घर पर सुशीला को मारने के लिए। दोनों जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कर भी देते हैं। फिर वही मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर बांधकर गला दबा देते हैं। गला दबाकर हत्या कर लूटपाट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पूजा के दिए बयान पर अब पुलिस दोनों को पकड़ती है और तीनों को जेल में डाल देती है। अब आ जाते हैं लाइन पे सब अपने। जेल में ही जाना था, जेल में पहुंच गए।